यदीयावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, देवादिदेव 1008 अर्चयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। पिताजी के पैंट की जेब में रुमाल के अंदर मिट्टी बंधी थी। बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पिताजी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी का व्यवसाय करते हैं और पिताजी के पैंट की जेब में सफ़ेद झक सफ़ेद रुमाल के अंदर मिट्टी बंधी पड़ी है। बच्चे को लगा कि किसी ने शायद मजाक में पिताजी के पैंट की जेब में रुमाल में मिट्टी बांध दी है। बच्चे ने रुमाल खोला, मिट्टी थी, उठा करके सड़क में फेंक दी। पिताजी लौट करके जब अपना काम करके लौट के आए तो जेब टटोलने लगे। जेब टटोलना चाहा, देखा कि रुमाल में कुछ बंधा था, कहाँ चला गया। देखा तो नहीं मिला, सोचे कि पत्नी ने उठा करके सुरक्षित रख दिया होगा, लेकिन पत्नी को तो पता ही नहीं कि इस बीच में कुछ खेल हो गया। बच्चे से पूछने की कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि बच्चे से सोचा भी नहीं था कि बच्चा रुमाल जेब से निकालेगा और उसके अंदर की रखी हुई मिट्टी को फेंक देगा। पिताजी को शाम होते होते जब वो रुमाल नहीं दिखाई दिया तो पिताजी के चेहरे पे पसीना आने लगा। पिताजी ने घर के एक एक सदस्य से पूछा कि मेरे जेब में रुमाल में कुछ बंधा था, किसी ने देखा है क्या? सबने कहा कि नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। बच्चा ट्यूशन से झूमते झामते आया। जैसे ही पिताजी ने पूछा कि बेटा हमारे जेब के अंदर रुमाल के अंदर मिट्टी जैसा कुछ बंधा था, तुमने देखा है क्या? हाँ पिताजी, हमने देखा है। हमको लगा कि आप तो इतने बड़े आसामी, आपकी जेब में किसी ने मिट्टी रख के मजाक किया है। हमने पूरी मिट्टी साफ करके ज़मीन में सड़क पे फेंक दी। बच्चे ने बड़ी सहजता में जवाब दिया। पिताजी ने उठा के एक चांटा खींच करके मार दिया। बच्चे को समझ में ही नहीं आया कि चांटा क्यों पड़ गया, हमने तो अच्छा काम किया था। अब बच्चे को जब चांटा पड़ गया, बच्चा रोते रोते माँ के पास पहुँचा और कहता है कि पिताजी ने हमें चांटा मार दिया। मैंने पूछा क्यों? तब पिताजी सामने आकर के बोलते हैं जेब में रुमाल में सोना बंधा था, उसको अंतिम बार प्यूरिफाइड करना था। उसके पहले इसने मिट्टी समझ करके और पूरा का पूरा सोना सड़क में फेंक दिया। कभी आपने चमकता हुआ वो सोना जो आपके गले में शोभा प्राप्त होता है, उसको अंतिम फाइन होने से पहले का रूप देखिएगा। जब 15 पानी का ताव उस पर चढ़ाया जा चुका होता है, अंतिम ताव चढ़ाना होता है, उसके पहले उसकी स्थिति
ऐसी ही होती है जैसी आपके घर के सामने मिट्टी पड़ी रहती है, उतना ही बदरंगे रंग का दिखता है। और वो सोना जो बदरंगे रंग का दिखता है, एक बार भट्टी में चढ़ा करके ओर में डाल करके और तपा दिया जाए 1100 डिग्री सेल्सियस पर, वो बिल्कुल पीला पीला दिखाई देने लगता है बंधु। बच्चे को छोटे से विज्ञान का ज्ञान नहीं था कि सोना मिट्टी जैसा भी कभी दिखता है, और उसने धीरे से पूरा का पूरा सोना हाथ में उठाया, हाथ में आया और सड़क में फेंक दिया। ये गलती जो उस छोटे से बच्चे ने की है, ये गलतियां हम भी कर रहे हैं। आज हम अपनी जेब में कोई रुमाल में बंधा हुआ मिट्टी जैसा सोना तो नहीं फेंकते, लेकिन सोने से जैसी दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं। बच्चे का दोस्त क्या था पता? उसको नजर नहीं आया। हमारी भी ये प्रकृति है कि हमें जो चीजें नजर आती हैं हम उसी का सम्मान करते हैं। जो चीजें हमको नजर में नहीं आती हम उसका कभी सम्मान भी नहीं करते। सिम्फनी का कूलर तो घर के अंदर लगा रहता है, उसकी चिंता रहती है कि उसमें पानी भरा कि नहीं। एसी लगाने के लिए दिमाग में बार बार घंटियां बजती हैं कि 2.5 टन का एसी एलजी कंपनी का हमको अपने कमरे में लगाना है। बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि एसी की ठंडक दिखाई देती है, कूलर की ठंडक भी दिखाई देती है, लेकिन कभी पेड़ की ठंडक दिखाई नहीं देती। पेड़ लगाने पर एक पेड़ 12 कूलर के बराबर आपके आसपास के क्षेत्र को ठंडा करके रखता है। अगर आपके घर के अंदर मान लीजिए 4 पेड़, 6 पेड़ या 10 पेड़ लगे हैं, तो फिर सोचिए कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, अगर पेड़ 15 साल भी पुराना है तो कम से कम 12 ठंडे कूलर की ठंडक आपके घर के आसपास के वातावरण में बना के रखता है। लेकिन हमको जहाँ मौका मिलता है हम एक पेड़ को काट देते हैं। हमें जहाँ मौका मिलता है ऑक्सीजन देता है, वो वातावरण साफ करता है, लेकिन पेड़ की दी हुई ऑक्सीजन दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। पेड़ की ठंडक दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। पेड़ के कारण जो है हमारे घर के आसपास की मिट्टी का कसाव बना रहता है, जिसके कारण हमारे नीचे की धरती का वाटर लेवल बना रहता है। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हमारे टाइम पे जब हम घर में थे, आज से 23-24 साल पहले की बात बताते हैं, वाटर लेवल 33 फुट पे पानी निकल आया। आज 340 फुट पानी खोदने के बाद भी बोरिंग में पानी नहीं निकलता। 400 फीट खोदा महाराज जी, धरती पर पानी नहीं है। आपको हर वो चीज़ दिखाई देती है, आप सिर्फ उसका सम्मान करते हैं, लेकिन नहीं दिखने वाली ऐसी कितनी चीज़ें हैं इस सृष्टि पर। हवा है, दिखाई नहीं देती। अग्नि के स्रोत हैं, दिखाई नहीं देते। पेड़ हैं, दिखाई नहीं देता। उससे मिलने वाले लाभ कभी आपने नहीं सोचा कि हमको अपने घर के ऊपर एक डिजल्ट कूलर लगाना पड़ा, जो हमारे पूरे के पूरे घर को 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर पर बिल्कुल शांत ठंडा रखता है। कभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं कि घर के ऊपर वाली छत में पूरे में हम चाहें तो ग्रीन गार्डन लगा सकते हैं। हम सामने वाली दीवार में भी डेकोरेशन इस तरीके का कर सकते हैं कि उसमें पूरे में ग्रीनरी लगी रहे। हमारा ग्रीनरी को लेकर के कोई खास रुझान नहीं है। लगता है फालतू की घास लग गई है, उखाड़ो, फेंको और अलग करो। लेकिन प्रकृति ने जो 5 चीज़ें दी हैं, वो जो 5 चीज़ें, 5 स्थावर हैं, उन 5 स्थावरों का जो कमाल इस सृष्टि पर होता है बंधुओं, वो कमाल गुरुवर कहते हैं पंच परमेष्ठी भी नहीं कर सकते। मंदिर में प्रतिमा दिखाई देती है, प्रतिमा में स्थापित किया हुआ मंत्र दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। शांति धारा के गंधोदक बनाते वक्त जल दिखाई देता है चांदी के कलश पे, लेकिन प्रतिमा के ऊपर से धारा छोड़ने के बाद उस गंधोदक की महिमा बदल चुकी है। वो जल जल न रह करके एक ऐसा औषधि गुण से मिश्रित वह एक द्रव्य बन चुका है, जिसको माथे में नहीं शरीर पे लगाने पर विभिन्न प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। कितनी चीजें हैं इस सृष्टि पर जो
हमारे जीवन का एक सहयोगी और अभिन्न अंग है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। कूलर खरीदने की और एसी लगाने की लालसा है, लेकिन पेड़ लगाने की लालसा किसी की नहीं है। घर के आसपास की भूमि पर लगे कि थोड़ी भी भूमि व्यर्थ है, वहां पे आप एक पानी की टंकी बनवाना पसंद करते हैं, एक झूला लगाना पसंद करते हैं, लेकिन एक पेड़ लगाना पसंद नहीं करते। ये बारिश का मौसम है बंधुओं। इस बारिश के मौसम पे आप चाहें तो अपने आसपास की जितनी भी भूमियां बंजर और खाली पड़ी हुई हैं, उन खाली और बंजर पड़ी भूमियों में अगर एक एक अच्छे तरीके से एक फलदार वृक्ष लगाएंगे या सामान्य वृक्ष भी लगाएंगे, आगे 10-12 सालों के बाद आपके हाथ का लगाया हुआ वह वृक्ष बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन लेवल दे पाएगा। दिल्ली घुट रही है, बेंगलोर घुट रहा है, बंबई घुट रही है बंधुओं। कल को जा करके जब आपके छोटे छोटे गांव भी घुटने लगेंगे, ऑक्सीजन की कीमत कब पता चली? जब कोरोना आया। वो सिलेंडर में भरी हुई ऑक्सीजन के चक्कर में आदमी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये देता था, एक रात में सिलेंडर खाली हो जाते थे। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास 5 नीम के पेड़ होते, 2-4 कोई और रात रानी का पेड़ घर के अंदर लगा हुआ होता, तो जिनके घरों में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आप कभी थाईलैंड या बैंकॉक जाकर के देखिएगा, वहाँ पर हैंडमेड जो स्ट्रेस फ्री करने वाले ऑयल्स आते हैं, उन ऑयल्स में सबसे ज़्यादा रात रानी का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ का विज्ञान है, वहाँ से प्यूरिफाइड होकर के आता है। वहाँ से बड़े बड़ी शीशियों में हैंडमेड ऐसा ऑयल दिया जाता है जो लगाते साथ ही आप मेंटल स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि अपने घर में गमलों के अंदर या फिर धरती अगर आपके पास है तो उसमें रात रानी का पौधा लगा लीजिए, क्योंकि पिताजी बहुत गुस्साते हैं, चाचा बहुत झगड़ालू है, माँ बहुत चिड़चिड़ करती है। कितना अच्छा प्रयोग होता कि घर के अंदर रात रानी का प्रयोग लगाते, उसकी खुशबू से शाम के समय आपको 1200 रुपए का रूम फ्रेशनर नहीं लगाना पड़ता। एक पौधा एक बार लगाया, अब 1200 रुपए के रूम फ्रेशनर से फ्री हो गए। मोगरे का पौधा लगाया, शाम के समय जब गुलाब मोगरा जब फूलता है, वो उसकी खासियत है, वो रात में फूलता है। लगाने के बाद बनाने के बाद आपको अली बाबा कंपनी के वो फ्रेग्रेंस और डिओड्रेंट खरीदने की जरूरत खत्म हो गई होती। लेकिन हम विज्ञान में इतने पिछड़े हुए लोग हैं कि हमने कभी महसूस नहीं किया कि अपने घर में अपने बेडरूम्स को फ्रेश करने के लिए हम रात रानी का प्रयोग कर सकते हैं। रात रानी का रूम फ्रेशनर तो आप लगाते हैं, अच्छा छिड़क देते हैं मोड चेंज करने के लिए, लेकिन हमें वे चीज़ें दिखाई नहीं देती। हमें बहुत कुछ दिखाई नहीं देता। ग्रंथों में मुक्ति के रास्ते लिखे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। आचार्यों के शरीर में, तेजस्वी साधुओं के शरीर में तपस्या कूट कूट करके अग्नि के जैसे प्रज्वलमान है, हमें दिखाई नहीं देता। हम में कितनी चीज़ें हैं दुनिया में जो आदि भौतिक हैं और डिवाइन हैं, एक भी डिवाइन चीज़ों को देखने का कौशल हमारी आँख के अंदर नहीं है। हम सिर्फ उन भौतिक पदार्थों को देखते हैं, उसी में आकर्षित रहते हैं, उसी में फंसते हैं और उसी में एक कुकून के अंदर जिस तरीके से रेशम का कीड़ा उलझ करके मर जाता है, हम अपनी बनाई हुई प्रकृति में, हम अपने बनाए हुए संसार में, हम अपने द्वारा किए गए बदलाव में आज ऐसी उलझन में आ गए हैं कि हम रोटी भी खाते हैं तो वो हमारे अंदर कैंसर का कारण बनती है। हम पानी पीते हैं, उससे हमारे पेट के अंदर जलोदर होने लगा। लीवर हमारा डैमेज हो रहा है। पड़ोसी ने आकर के जहर दिया नहीं है, आपने भोजन को जहर बना करके खाने की कोशिश करी है। डीप फ्राई खाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज गर्म खाएंगे, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाएंगे, क्योंकि साधारण चीज़ों में टेस्ट बड्स ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिर अंदर की वो कोमल सी आते हैं। कितनी देर तक आपके इस अव्यवहारिक स्ट्रेस को झेलेंगी? धीरे से एक दिन लीवर काम करना बंद कर देता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं, उस वक्त आपके गले में भले रिलैक्स फील कर रहा हो,
लेकिन आपका पूरा लंग्स पीछे तक, लंग्स कभी भी यहाँ हाथ मत लगा के देखिएगा, पीठ में हाथ लगा के लंग्स की प्रेशर देखिएगा, हल्के से पीठ को दबाइएगा, समझ में आएगा लंग्स कितना बड़ा है। एक बार में 3 mm की वहाँ पे कार्बन की परत जमती है और उसके कारण आपके अंदर सांस लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। सांस जब अनुलोम विलोम करते हैं पूरा खींचिए, जब पूरी सांस खींचेंगे यहाँ तक जब वायु भरेगी तो यहाँ पे आपको दर्द होने लगेगा। लेकिन जिनके प्रॉपर लंग्स काम करते हैं वे 60 सेकेंड तक तो सिर्फ वायु का अवशोषण करते रहते हैं। कभी अंदर इनहेल करते वक्त देखिएगा कि कितने टाइम पीरियड तक हम श्वास को ले पा रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें दुनिया की ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, हम उस पर विश्वास भी नहीं करते। हम जल पे विश्वास नहीं करते। जल में बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। जब वही बैक्टीरिया आपकी आंख में कांच बिंद करके धीरे धीरे आपके चश्मे का नंबर -18 तक लेकर के जाता है तो आपको संकर चिकित्सालय तो दिखाई देता है, लेकिन आपको यह दिखाई नहीं देता कि हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं, जिसके कारण रक्त के प्रवाह से उस विषाक्त परमाणुओं के कारण हमारे अंदर की आंख के गोलक के अंदर जो है विचित्र प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे हमारे बच्चे का बचपन में ही 18, 14, 16, 20 तक माइनस में नंबर चला गया। जो बड़े घर के समझदार बेवकूफ़ हैं वे लोग जब अपने घरों के अंदर पानी की टंकी से जुड़ा हुआ आरओ लगा लेते हैं और वो ये सोचते हैं हंसी आती है, सोचते हैं कि ये आरओ का पानी बिल्कुल शुद्ध है। आपको पता चले कि उस आरओ के पानी के चक्कर में 300 करोड़ रुपए का हर महीने चश्मे का व्यवसाय होता है तो आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आरओ से चश्मे के व्यवसाय का क्या मतलब। लेकिन आप कभी आंख खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि आरओ बनाने वाली कंपनियां, चश्मा बनाने वाली कंपनियां, दोनों की कंपनियां एक हैं। फिर समझ में आता है कि गलती यहां भी हो रही, गलती वहां भी होती है जब आप बिल्कुल मर्सराइज्ड फिनिश्ड रेमंड्स कंपनी का एक कपड़ा लेकर के आते हैं, 7,000 रुपये मीटर का कपड़ा पहना, महाराज अगले 12 साल तक इसकी शाइनिंग खत्म नहीं होगी। मानते हैं इस बात को, हमको भी वो चीज़ पसंद है क्योंकि पाप ही आदमी की पहली पसंद रही है, कभी भी पुण्य आदमी की पहली पसंद नहीं रहा। वो गांधी जी का खादी, वो खादी की अपनी एक कीमत थी बंधुओं। जब हमारे इस भारत की वसुंधरा पर हर गांव में, हर घर में महिलाएं 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर में एक चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, खादी बनाती थी। उस खादी को अंग्रेजों ने बंद करके सेंट्रलाइज्ड बड़ी बड़ी कंपनियां डाली। बड़ी बड़ी कंपनियों को सेंट्रलाइज करके जितना भी वो वहाँ पर छोटे छोटे औद्योगिक घरों में थोड़ी थोड़ी रुई से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से दूसरी चीज़ें, वस्त्र, आभूषण इत्यादि सब बनाते थे। झागल चलती थी। झागल शब्द आपको सुना भी नहीं होगा कई लोगों ने। वो झागल का मोटा कपड़ा होता था खादी का, 2-3 दिन तक पानी में डुबाने के बाद उस कपड़े के रोम छिद्र बंद हो जाते थे। बंद होने के बाद उस झागल में आप पानी भर दीजिए और आप सफ़र करते वक्त अपनी गाड़ी के बाहर टांग दीजिए। झागल का पानी फ्रिज के पानी से ज़्यादा ठंडा हो जाता था अगले 1 घंटे के अंदर। जब गर्मी में तेज प्यास लगती थी उस झागल का पानी पी करके आदमी तृप्त होता था। आज हम 0 डिग्री टेम्परेचर का जब ठंडा पानी फ्रिज से निकाल करके पीते हैं तो हार्ट इन्फेक्शन 130% तक बढ़ चुका होता है। लेकिन हमको ठंडा पानी पीने की आदत है, मटके की नहीं पिएंगे, झागल की नहीं पिएंगे। काहे की पिएंगे? फ्रिज का। जो दिखाई देता है उसका सम्मान है ना, जो दिखाई नहीं देता उसका सम्मान हमारे अंतर मन में है कहाँ। कोलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें माननीय श्री बच्चन महोदय अभी 2-5-10 साल पहले फंस गए थे, जिनकी उनकी आंत का बहुत बड़ा भाग नानावटी हॉस्पिटल पे निकाल देना पड़ा। उसके पीछे भी कभी पूछिएगा, ठंडा पेप्सी बिल्कुल चिल पीने की आदत थी।
पेप्सी के कारण कोलाइटिस नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की चक्कर थी। उसके बाद महोदय ने नॉर्मल पानी पीना शुरू कर दिया। जब शरीर में दुर्घटनाएं घटेंगी, हमारा कॉन्शियस उसके बाद जागेगा इस बात के लिए कि हमको इसमें अब सुधार करना है। वो कपड़ा जिसको सेंट्रलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी हुकूमत ने, महात्मा गांधी ने उस कपड़े को औजार बना लिया। बंधु, खादी को औजार बना करके महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के करके देश को आजाद करा दिया। वो रोटी जो आपके घर के अंदर कोई कीमत नहीं थी, उस रोटी का कभी इतिहास के पिछले 70-75 साल पीछे जाकर के देखिएगा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के हाथ में एक रोटी थमाता था, वो उस रोटी को खा लेता था टुकड़ा। इसका मतलब है कि हमने अपना खून देने की इस रोटी को खा करके सौगंध खा ली है। वो जमाना था जब रोटी देकर के क्रांतिकारी खड़े किए जाते थे, सूत काट करके आज़ादी प्राप्त की जाती थी। एक समय वो खादी जो औजार थी, आज वो खादी हमारे जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है, लेकिन हम उस खादी की तरफ देखते नहीं हैं। हम देखते हैं वेल फिनिश्ड मर्सराइज्ड कपड़ों की तरफ। इंदिरा गांधी का एक भी ऐसा फोटो दिखाइएगा जिसमें उसने बनारसी साड़ी पहनी मिल भी जाएगी तो भी बंधुओं हाथ की बनी। जब इंदिरा गांधी इस पूरी दुनिया से चली गई, उसके बाद शॉटन की और हल्के डिमांडेबल जो साड़ियाँ चलती हैं, जिसकी कीमत मात्र 35 रुपये होती है। 110 रुपये में आपको साड़ी मिल जाएगी 5.5 मीटर की। 5.5 मीटर से 5.5 मीटर तक की साड़ियाँ 80 रुपये में, 90 रुपये में, 100 रुपये में। कभी सोचा है इसका थ्रेड बन के कहाँ से आता है, साड़ी में धागा कहाँ से बनता है, फिर फिनिश कैसे होता है, फिर वो साड़ियाँ इतनी ड्यूरेबल कैसे होती हैं? जब हम इन सब चीज़ों पे तहकीकात करेंगे तब समझ में आएगा। गांव की जो महिलाएं होती हैं, जो ये हल्की साड़ियाँ पहनती हैं, हमारे घर की भी महिलाएं होती हैं, जैन समाज की भी और अन्य कुलों की भी, घर के अंदर घर में पहनने वाली 2 साड़ियाँ फिक्स होती हैं। एक दिन लाल पहनेंगे, एक दिन हरी पहनेंगे, फिर एक दिन लाल पहनेंगे, एक दिन हरी पहनेंगे। काम वाली बाई में और घर में रहने वाली मालकिन में घर के अंदर कोई अंतर नहीं होता। जब कोई आता है उस वक्त जरूर दीदी 1 मिनट रुकियो हम आ रहे हैं कह करके कमरे में जाएंगी, एक नई लपेट करके फिर वापस आ जाएंगी दिखाने के लिए कि हम बड़े घर के हैं। लेकिन सिर्फ साड़ी से नहीं, साड़ी के रंग से आपका रंग भी मैच करना चाहिए। तो साड़ी का रंग कुछ और होता है, जब आपका रंग कुछ और होता है, फिर सामने वाला एक बार में ऑब्जर्वेशन करता है कि ये दिख कुछ रही है और है कुछ और। वो साड़ी बंधुओं जो छोटे छोटे घरों में पहने जाती है, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। सुन करके आश्चर्य लगेगा, शॉटन के ब्लाउज और शॉटन की साड़ियां पहनने पर ब्रेस्ट के कैंसर होते हैं। कितने लोगों को हुआ है एक बार आजमा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि जिन उन कपड़ों में जिससे माँ बहनें अपने वस्त्रों को तैयार करती हैं, उन कपड़ों में प्रयोग किया जाने वाला सिंथेटिक, उन कपड़ों में लगाया जाने वाला जो दूसरा अन्य पदार्थ है जो हमारी गौ माता को मार करके बनाया जाता है, जब हमको पता चलेगा कि ये हमारे शरीर में इस तरीके के विषाक्त रोगों को पैदा कर रहा है। जब आप फेयर एंड लवली लगाते हैं तब आपको पता होना चाहिए, कभी सूक्ष्मदर्शी से अपनी स्किन को देखिएगा जो यहाँ पे बहुत चमचमाती है। जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो पता चलेगा स्किन के अंदर छोटे छोटे कीड़े बिलबिल 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 कर रहे हैं। और जब आप एक ट्यूब को लगा लेते हैं, उस ट्यूब को लगाने के बाद अगले 30 साल तक उस ट्यूब के परमाणु आपकी स्किन से चिपके रहते हैं। जानकारी सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लगाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। साधु संतों की चमचमाहट का एक अलग राज होता है। क्या राज होता है महाराज? आपका भी बहुत चमकता है, सुना है? सुना क्या है? दिख रहा होगा, उसमें क्या बात हो गई? चमकता है, लेकिन तुम्हारे जैसी फेयर एंड लवली नहीं लगाते। शुद्ध घी मिलता है, 8 पहरी बना करके लाए, केशलोच किया तो माथे पे लगा दिया। उस घी की शाइनिंग माथे का सहारा लेकर के पूरी बॉडी पे फैल जाती है। जब आप अपने सिर के ऊपर थोड़ा सा नारियल तेल लगाते हैं तो इतना सा लगाने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, वो धीरे 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 करके पूरे शरीर में स्किन में जाकर के समाती चली जाती है। साधु आपको बहुत ज़्यादा ग्लो मारता दिखाई देता है।
लेकिन आप अपने मुंह में घी तो नहीं लगा पाएंगे, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अकल बड़ी की भैंस आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा भैंस ही बड़ी बोलते हैं, अकल को आपने कभी बड़ी बोला नहीं। और हम लोग कभी भैंस के चक्कर में फंसे नहीं, अकल के साथ दिया, अकल से रहे। जिंदगी है, अपनी अपनी फलसफे हैं। तो फिर क्या उपयोग करना चाहिए कि 14 वर्ष तक की जो कन्या है, जिसका रेजिस्टेंस पावर अभी डेवलप नहीं हुआ है और जिसकी शारीरिक क्षमताएं विकसित नहीं हुई है, ऐसी 14 वर्ष तक की कन्याओं के लिए आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराना चाहिए कि जब तक बच्ची 9th क्लास पे नहीं आएगी उसको शुद्ध कॉटन पहनाएंगे। शुरुआत के 14 साल की सुरक्षा, जब शरीर पोषित पल्लवित होकर के स्किन रोज डेवलप होती हैं, बॉडी डेवलप होती रहती है, उस समय जब आप शॉर्टन के कपड़े पहनाती हैं, टाइट जीन्स पहनाते हैं, लिवाइस पहनाते हैं, कोई और शॉर्ट्स पहनाते हैं, बच्चे के शरीर का विकास वायु नहीं लगने के कारण रुक चुका होता है। ऊपर की स्किन पर अगर 80% वायु का संपर्क नहीं होगा, इन स्किन के कलर बदलने के साथ साथ इसमें धीरे धीरे काले चित्ते पड़ते हैं, बाद में वो सफ़ेद पड़ते हैं, उसके बाद या तो उसमें कैंसर हो जाता है या तो फिर उसमें दूसरी चीज़ें जिसको आप ल्यूकेडर्मा या फिर आप दूसरी चीज़ जिसको आप कहते हैं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। बंधु, अपने हाथ में और अपने पैर में देखिएगा कितने दिखाई देते हैं, गौर से देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो। क्योंकि हमारा नज़रिया हमेशा से उस बात पे रहा है कि जो चीज़ हमको दिखाई देती है हम सिर्फ उसको समर्पित रहते हैं। पेड़ों की ऑक्सीजन की कीमत नहीं है, पेड़ों से मिलने वाली ठंडक की कीमत नहीं है, लेकिन कूलर की है। बंधु, हम वो जो कपड़े खरीद करके लाते हैं उससे अच्छे 1000 गुना अच्छे कपड़े ऐसे स्टॉलों पर उपलब्ध हैं। बंधुओं, जब आप कभी हैंडलूम के ऊपर कभी सर्च करके देखिएगा। बच्चों को इस बार अगर गिफ्ट देना है तो कोशिश करें कि हैंडमेड 100% कॉटन के कपड़े उनको अगर हम गिफ्ट करते हैं, निश्चित मानिएगा आपके बच्चों के जीवन में शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होगा। क्योंकि कोई भी कर्म होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन 5 की अपेक्षा रखता है। पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं होती कि किताब उठा करके कहीं भी बैठ गए और पढ़ लिया। बाथरूम में बैठ करके पढ़ने वाले लोग कभी आईएएस नहीं बनते, सफोकेटेड एरिया में रहने वाले लोग भी कभी आईएएस नहीं बनते। कभी अच्छे बेहतरीन आईएएस को देखिएगा, छत में मिलेगा ठंडी के दिनों में स्वेटर पहना हुआ, वहीं पे बैठ करके चुपचाप टेबल में काम करता रहता है, रजाई भी ओढ़ा रहता है। बोले भैया अंदर जाएंगे, एरिया चाहिए मुझे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन 5 का सहारा लेकर के पुण्य और पाप दोनों फलते हैं। आपके घर के अंदर कोई ऐसा स्थान है जहां पर शुद्ध प्रकाश आता हो, शुद्ध वायु आती हो, वहां से झोंका आता हो और अगले वाले कमरे से निकल जाता हो। अगर ऐसा घर आपने नहीं बनाया है तो एक दीवार फोड़ करके उसमें एक बड़ी सी खिड़की बनाइएगा जिसमें आपके अंदर वायु का प्रवेश हो सके। घर में माहौल बनाइए। करते क्या है, आइडियोलॉजी है जमाने की, दीवार बनाते हैं, ऊपर एक रोशनदान बना देते हैं। काय के लिए? अरे लाइट आएगी भैया, रहते नीचे हैं, रोशनदान ऊपर बनाया है। ये कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम पहली बार जब प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ को देखने गए, वहाँ पर इस तरीके का हवा का सिस्टम बनाया गया है कि नीचे भी दीवालों में खिड़कियाँ दी गई हैं और बीच बीच में पूरी बिल्डिंग्स में बहुत बड़ा बड़ा स्पॉट सिर्फ हवा के आने जाने के लिए छोड़ा गया है। तो जब ऊपर से शुद्ध वायु आती है तो वो इस तरीके से कस्टमाइज की गई है पूरी की पूरी प्रतिभा स्थली कि हर क्लासरूम पे 24 आवर्स ठंडी हवा पहुंचती रहती है। तो पूरी की पूरी प्रतिभा स्थली में कहीं पर भी कूलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य से पंखे गर्मी के दिन में चालू कर दिए जाते हैं, लेकिन मजे की बात तो यह है कि गर्मी के दिनों में जब खिड़कियां और पंखे बंद कर दिए जाते हैं तो प्रतिभा स्थली और ठंडी हो जाती है। इसको हम लोगों ने खुद यूज करके देखा है, क्योंकि पिछले 5-7 बार हम लोग जा करके वहां पे चातुर्मास भी कर चुके हैं, ठंडी और गर्मी दोनों निकाल चुके हैं। पंखे से मिलने वाली हवा से अच्छी है कि हम थोड़ा सा रोक करके अपने आप को संभालें। चूंकि आपका समय हो गया है, थोड़ा मुझे लेट आज बोलने मिला, शब्दों को थोड़ा बोल करके सीमित में असीमित समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हर चीज के पीछे अदृश्य शक्ति को भी देखने का प्रयास करिएगा।
साधु की अदृश्य शक्ति देखिए, जल की अदृश्य शक्तियां देखिए, वो जो पानी पीते हैं उस पीने हुए पानी की भी अदृश्य शक्ति देखिए, फुल्की जो खाते हैं उसके अंदर पड़े हुए पानी की अदृश्य शक्ति को देखिएगा बंधुओं। वो रोटी को देखिएगा जो आप ढाबे में बैठ करके खा रहे हैं, उसकी अदृश्य शक्ति ऐसा तो नहीं कि हमारे पेट के अंदर विकार पैदा कर दे, क्योंकि दोनों के इंटेंशन अलग अलग होते। घर में बना हुआ भोजन पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया जाता, और बाजार में बने हुए भोजन से कभी स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती। मर्जी, चुनाव सब आपके हाथ में है। जितना समझ में आए अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन एक बात मान के चलिएगा कि लास्ट मोमेंट में अपनी वाइफ के लिए 25 लाख रुपए सेव रख के रखिएगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। अदरवाइज आप अपनी पत्नी के जीवन से हाथ धो बैठेंगे। क्या होगा महाराज? पत्नी की सुरक्षा निधि में मात्र दहेज नहीं दिया जाता बंधुओं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा शुद्ध भोजन किया है, साफ सुथरी हवा में रहे हैं, सही वस्त्रों का चयन किया है, तो फिर पूरी उम्मीद है कि अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते किसी को कैंसर या घातक बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन दिखने हुए वस्तु तत्व के बहाव में अगर आप बह रहे हैं, तो आज जरूरत है सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़े खर्च को सहन करने की। या तो आप वो सहन करने के लिए पुरुषार्थ करिए, या मेरे सुझाव को मान करके नज़र में नहीं आने वाली चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। निर्णय आपके हाथ में है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सच।